मैं यहां पर फालतू में बीजेपी के मूर्खाधिजाजों की तरह आपको फोटो नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाऊंगी और उस तस्वीर को देखकर इस देश की आंखें नम होनी चाहिए। ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी का सिर शर्म से झुकना चाहिए। 26 बीएलओ की मौत हुई, मौत का मंजर हमारे बीएलओ के सिर पे मंडरा रहा है, एक डेडली एसआईआर हो रही है, यह तस्वीर मायने रखती है। मैं फिर पूछूंगी आपसे, फालतू के मुद्दे उठाकर मूर्खता में आप मुद्दा बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो बिल्कुल विफल प्रयास है, यह मुद्दा नहीं बन सकता है, क्योंकि ट्विटर ने खुद क्लैरिफाई किया है, उनके प्रोडक्ट हेड ने किया है, उनके अकाउंट्स पे क्लैरिफिकेशन है, जिन अकाउंट्स का आप हवाला दे रहे हैं। हमारे जिन नेताओं का आपने नाम लिया, मैंने पवन जी की बात करी, उन्होंने क्लैरिफाई किया वो वीपीएन यूज करते। अगर थोड़ा पढ़ लेते तो ये मूर्खों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। ये कॉमेडी शो मत बनाइए इस देश को। ये 140-145 करोड़ का देश आपसे जवाब चाहता है। ये सोशल मीडिया पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं, उन सवालों का आपके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी आपकी बखिया उधेड़ते हैं, आपकी कलई खोलते हैं और आपके पास काम सिर्फ रह गया डिस्क्रेडिट करने का। मैं आप सब लोगों से कहूंगी, ट्विटर अकाउंट भूल जाइए, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों का जवाब नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता दे, बाकी सारी बातें बेमानी है। इतने बड़े लेवल पे ये सारी चीजें हो रही हैं। कपिल सर ने भी आपको ये बोला है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और सूर्यकांत जी ने भी चीज बोली, हम तो देख ही नहीं रहे। जब आप इतना बोल सकते हैं तो आप एक कमेटी भी गठन कर सकते हैं कि इस चीज के ऊपर आप सारा सर्वे वगैरह सब कुछ कीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर प्रचार प्रसार के माध्यम से बता रहे हैं ये एसआईआर अगर हो रही है तो खुद फॉर्म भरो, क्योंकि इसके जरिए धांधली हो रही है, वोट काटा जा रहा है। सिर्फ जहां चुनाव है वही स्टेट टारगेट पर है। हाँ बिल्कुल। अब पहले देखिए, जहाँ पे पहले वोट चोरी की बात है, बिहार में निकला इतना सब कुछ। बिहार में सितंबर 2025 की बात है शायद, एसआईआर के फॉर्म फिलअप करने की बात आ गई थी, है ना। तो और इलेक्शन, इस टाइम इलेक्शन थे नवंबर वगैरह में। तो पहले बिहार में हुआ, अब बंगाल में है, ठीक है। अब इलेक्शन बंगाल में, अब तो इलेक्शन बंगाल में है तो एसआईआर बंगाल में होगी। तो मतलब जैसे जहाँ जहाँ इलेक्शन होना है वहाँ आप एसआईआर करवाओगे, ठीक है। आप देखो, एसआईआर करवाने का कोई वो नहीं है कि आपको एसआईआर करवाना नहीं चाहिए। आपको वापस आप सब कुछ रिफ्रेश कर रहे हो, ठीक है। वापस आप उन लोगों के बारे में जानना चाहते हो, कोई मरे तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं हुआ, ये होना चाहिए। पर आप उस चीज की वजह से आप ये कर रहे हो कि जो लोग सच में मरे हुए हैं आप उनको मार देते हो। उनका तो टारगेट यही है, जो घुसपैठिए हैं, जो बाहरी देशों से लोग आए हुए हैं, हम उसको हटाए, हम उसको भगाए अपने देश से, क्योंकि मामला जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, चाहे रोजगार का हो या फिर किसी और अन्य क्षेत्र का हो। तो ये सब बोलने वाली बात है ना। अगर ये सारी चीजें होनी होती तो अभी तक हो जाती ना। सिर्फ वोट थोड़ी ना कटते। जो बाहर के लोग हैं जिनको आपको भगाना है, क्या वो भाग गए? आपने वो डेटा प्रोवाइड किया? नहीं किया। प्रोवाइड करना चाहिए ना। जब आपका मेन मुद्दा ये है कि बाहर के बांग्लादेशियों को आपको भगाना है, ये करना है, जब आपके बाहर को बांग्लादेशियों को भगाना है तो आपने उनके पीएम को, शेख हसीना को क्यों छुपा के रखा हुआ? सवाल ये भी उठता है। आप उनसे पूछ लीजिए जाके कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग रिफ्यूजीज हैं, क्या है। आप उनसे भी नहीं पूछना चाहते। पश्चिम बंगाल की मामला निकल कर आता है तो वो तो बीजेपी के कई ऐसे नेता वो कह रहे हैं जो चुनाव हारने के डर से ममता बनर्जी बौखलाए हुई है, सड़कों पर उतर रही है, एसआईआर का विरोध कर रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ जो है पिटीशन डाल रही है। उनको रियलिटी ये दिख रही है कि जहाँ एसआईआर हुआ है वहाँ पे क्लीन बोल्ट हुआ है सरकार, ठीक है। उनको पता चला ऑपोजिशन बिहार में इतना तगड़ा था कि सबको ये लग रहा था कि महागठबंधन जीतेगा। अब उनको पता चल गया रिजल्ट से कि एसआईआर की वजह से इतने सारे वोट्स कटे कि महागठबंधन आया ही नहीं। बहुत सारे इतने धांधली की उन्होंने, ठीक है, फ्रीबीज बांटी, 10,000 रुपए दे दिए। तो उनको पता है कि वहां पे ऐसा हुआ, बिहार वापस वो जीत गए। तो बंगाल में भी ये सारी चीजें करेंगे। 10 लाख वोटर्स उनके कटने के चांसेस हैं कि उनके कोर वोटर्स कट रहे हैं 10 लाख। तो उनको पता है कि 10 लाख वोट्स अगर कट जाएंगे एसआईआर के तौर पर, उन्हीं के वोट बैंक कटेगा तो वो हार जाएंगे। तो उनको जब ये चीज पता है कि हारने वाले हैं हम एसआईआर के, तो विरोध तो करेंगे ही ना वो। लेकिन जनता जिसके साथ है, अब तो अभी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसके साथ है उसका सत्ता आता है, ये तो पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो जनता का वोट भी तो पहुंचना चाहिए। हमने तो वोट दे दिया, पर वोट उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी तो मुद्दा है ना सर। वोट चोरी हो रही है, घपला हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, हमको ही नहीं पता ये सारी चीजें कि हमारा वोट जा रहा है। हम तो वोट दे रहे हैं, बिल्कुल जनता वोट दे रही है, ऑपोजिशन पार्टीज को इतने वोट मिल रहे हैं। पर आप ये भी सोचिए, पूरी तरीके से धांधली भी नहीं कर सकते वो लोग।
क्योंकि पूरी तरीके से धांधली कर देंगे। देखो, एक आध जिता देंगे, एक आध स्टेट जिता देंगे, फिर वो बोलेंगे कि देखो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, वोट चोरी नहीं हो रही है, आप जीतते कैसे। तो उनको भी स्ट्रेटेजी सारी पता है ना कि अगर हम लोग हर जगह जीतने लग गए, हम लोग ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी कर ली, तो फिर लोगों को सीधे सीधे ये चीज दिखेगी। ये सारी बात। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया।